Hello students, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की जो इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 21 और जिसकी डेट है 22 अगस्त ऑफ 2020, उसको हम समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे जिससे हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए और रिटन में मैं उनके आपको वो आंसर्स भी दूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते ही हो, जो पहले हम पढ़ रहे थे वो भी हम ग्रामर की जो वर्कशीट आई थी पिछली वर्कशीट नंबर 18, उसमें भी क्या था, उसमें भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच के बारे में थी, जो नरेशन को कैसे हम चेंज करते हैं। तो अब ये वही बोल रहे हैं, वी लर्न टू चेंज सेंटेंसेस ऑफ रिक्वेस्ट। हमने क्या सीखा था, हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था कि हम जिस सेंटेंस में प्लीज़ वगैरह आता है, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच में बनाते हुए हम किस तरीके से चेंज करते हैं। शायद आपको याद होगा, ये बोल रहे हैं डू यू रिमेंबर दैट, क्या आपको याद है? तो हाँ, हमें याद है, जब हम पोलाइट वे में किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं तो किस तरीके से हमने चेंज किया था। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से उस या तो वीडियो को देख लेना या अपनी वर्कशीट को देखना। जब हम किसी से बोलते हैं कुड आई हैव योर पेन प्लीज़, प्लीज़ वेट फॉर मी, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हमने आस्क लगा के चेंज करना सीखा था। ठीक है, चलो आगे आएगा, वो भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको ही। इफ़ समवन टेल्स अस डायरेक्टली टू डू समथिंग इट इज़ एन ऑर्डर। अगर हमें कोई एकदम डायरेक्टली बोलता है किसी काम को करने को तो वो ऑर्डर होता है। डायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली का मतलब ये है कि वो आपसे पूछता नहीं कि क्या तुम करोगे, वो तो बोल रहा है कि करो इसे, यहाँ जाओ, वहाँ बैठो, ऐसा करो, यहाँ मत थूको, फूल मत तोड़ो, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन हो कि यहाँ खड़े होकर किताब पढ़ो, जो भी है वो आपको ऑर्डर है। तो ऑर्डर हमें किस किस फॉर्म में दिया जाता है, चलिए देखते हैं। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, आपको देखना है कि कौन से डायरेक्टली टेलिंग से एसोसिएट करते हैं, मतलब कौन से रिलेटेड हैं। जब हम किसी को डायरेक्ट कुछ करने को बोलते हैं तो कौन कौन से वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी को बोले कि ऐसा करो तो हम वांट भी करते हैं कि भाई ऐसा कर लो, वरना तो देखो फिर, तो क्या है, वांट भी है एक ये वर्ड। ठीक है, हमें क्योंकि खुद सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखो दूसरा वर्ड क्या, बैग, ये है क्या, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्या हम अगर किसी को डायरेक्ट बोलेंगे करने को ये करो तो क्या हम उसको बैग करेंगे कि प्लीज़ कर दो? नहीं बोलेंगे ना, तो ये नहीं है। ऑर्डर, हाँ ऑर्डर करेंगे तो पक्का ही है, ऑर्डर करने के लिए ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा। और कमांड भी करते हैं हम कि भाई ऐसा कर दो, है ना। रिक्वेस्ट करते हैं क्या कि प्लीज़ कर दो ना, नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये तो नहीं है। ठीक है, तो ये वर्ड नहीं है आपका। एक तो ये है वांट और एक है ऑर्डर और एक है कमांड। आस्क, आस्क तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, तो आस्क नहीं है। और क्या है इसमें, जो ये फॉरबिड है। तो ये चार वर्ड वांट, ऑर्डर, कमांड और फॉरबिड, ये होते हैं आपको किसी को डायरेक्ट ऑर्डर करने के लिए इस वर्कशीट के अकॉर्डिंग। तो यही है। चलिए आगे देखते हैं, हाउ टू चेंज सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर इन रिपोर्टेड स्पीच। अब देखेंगे हम किस तरीके से ऑर्डर के सेंटेंसेस को रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। इट इज़ सिमिलर टू व्हाट वी डिड वाइल चेंजिंग रिक्वेस्ट सेंटेंसेस। ये उसी की तरह है जैसे हमने पहली वर्कशीट पढ़ी थी कि हम पोलाइट रिक्वेस्ट को कैसे चेंज करते हैं, बिल्कुल उसी की तरह है। लेकिन क्या करना है आपको, आप पहली वर्कशीट में तो आपने फॉलो किया था, आस्क लगानी है, फिर उसके बाद नाउन प्रोनाउन, फिर टू इन्फिनेटिव, टू लगा के मतलब टू इन्फिनेटिव लगा के फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, आस्क को आस्क कर देते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, बस थोड़ा सा ही चेंज करना है, आप सीख जाओगे कि कैसे करना है। वाइल चेंजिंग सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर टू रिपोर्टेड स्पीच, जब हम ऑर्डर के सेंटेंसेस को रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं, वी जस्ट रिप्लेस द वर्ड आस्क विद टेल। हम बस क्या करेंगे, जब हमने रिक्वेस्ट के वर्ड किए थे तो हमने आस्क वर्ड यूज़ करा था।
आप जब हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं तो हम आस्क नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे टेल, मतलब टेल का टोल्ड कर देंगे ऑब्वियसली। तो जैसे हमने आस्क का आस्क्ड किया था, ऐसे हम इसमें क्या वर्ड यूज़ करेंगे, टेल। ठीक है, अगर कोई सा भी वर्ड है जो आपने ऊपर सर्कल किए हैं, कौन कौन से करे थे हमने, या तो टेल होगा, या वार्न होगा, ऑर्डर होगा, कमांड होगा, या फॉरवर्ड होगा। ठीक है, इन 5 शब्दों में से हम कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं। ओके, चलो ये तो आपको पता चल गया। आप देखते हैं कि ये सेंटेंसेस कैसे चेंज होंगे। देखिए, पहला है द टीचर सेड। अब ये इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, पहले उन एग्जाम्पल को देखते हैं। द टीचर सेड लुक अप द मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। टीचर ने क्या बोला कि इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आप डिक्शनरी से देखना। तो किस तरीके से टीचर बोलेगा, द टीचर टोल्ड अस टू लुक अप द मीनिंग टू डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। तो हमने क्या करा, ये जो सैड था ना, सैड का हमने टोल्ड कर दिया और फिर उसके बाद टू लगाया और सेंटेंस लिख दिया एज इट इज़। हो गया, ये हमारा ऑर्डर दे दिया टीचर ने बच्चों को। अब देखते हैं, द पुलिसमैन सेड टू द रोबर डोंट मूव। पुलिसमैन ने रोबर को क्या बोला कि हिलना नहीं है। तो वो कैसे बोला, द पुलिसमैन वार्न द रोबर नोट टू मूव। उसने वार्न करा कि अब तुम हिलोगे नहीं अपनी जगह से। ग्रैंडफादर सेड टू पवन, मदर है, फादर नहीं है भाई। ग्रैंडमदर ने पवन से बोला कम होम बिफोर 7 AM, कि 7 बजे से पहले घर आ जाना। ये ऐसे बोला, ऐसे नहीं बोला कि प्लीज़ आज 7 बजे से पहले घर आ जाना, ऐसे नहीं बोला है, ये ऑर्डर है। तो ये क्या है कि 7 बजे से पहले घर आ जाना। तो ग्रैंड मदर टोल्ड पवन टू कम होम बिफोर 7 PM। टू लगा दिया, बस हमने सिंपली इन्फिनेटिव लगा दिया और उसके बाद किसके, नाउन के बाद, जैसे टोल्ड के बाद हमने क्या लगाया, कुछ भी हमने वो लगाया, नाउन लगाई और फिर क्या लगा दिया, टू लगा दिया। ओके, चलिए। आई सेड टू टॉमी सिट डाउन। मैंने टॉमी को बोला कि बैठ जाओ। तो क्या होगा, आई ऑर्डर टॉमी टू सिट डाउन। मैंने टॉमी, कोई डॉगी हो सकता है और ज़रूरी नहीं है टॉमी कोई डॉगी हो सकता है किसी का नाम हो, तो भाई बुरा मत मानना। आई सेड टू टॉमी, मैंने टॉमी को बोला बैठ जाओ। फादर सेड, फादर ने बोला डोंट फॉरगेट द लंच। लंच मत भूल जाना, जैसे कि रोज़ करते हो, लेके जाना है, मतलब ये ऑर्डर दे रहे हैं। तो फादर टोल्ड मी नॉट टू फॉरगेट द लंच। ठीक है, इस तरीके से चेंज करने हैं। अब देखो कितना इजी हो जाने वाला है, आपको तो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल जैसे ऊपर हुए हैं सेम कर दो। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। डॉक्टर ने बोला पेशेंट को कि एक्सरसाइज करिए 30 मिनट प्रतिदिन। तो आप क्या करते इसमें, अगर हमें पता ना होता कि ये ऑर्डर के सेंटेंसेस हैं, हम तो एडवाइज ये सजेस्टेड कर देते कि उसने, डॉक्टर एडवाइज ही देते हैं अपने पेशेंट को। लेकिन ये पेशेंट वो वाला नहीं है, इसका मतलब ये पेशेंट बात नहीं मानता होगा या इसकी क्रिटिकल कंडीशन है। तो डॉक्टर ने क्या बोला, ऑर्डर दिया उसे। तो क्या कर देंगे, द डॉक्टर ऑर्डर्ड। ऑर्डर भी कर सकते हैं या टोल्ड भी कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, है ना। तो डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू एक्सरसाइज 30 मिनट्स एवरी डे। आप इसमें टोल्ड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर हम अगले में कर देंगे। द पुलिसमैन सेड टू द बॉयज गेट आउट ऑफ द कार। पुलिसमैन ने बॉय से बोला कि कार से बाहर निकल जाओ। तो कैसे बोलेगा, उसने ऑर्डर दिया। ठीक है, ऐसे नहीं, वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा। तो हमने कैसे बना दिया, पुलिसमैन ऑर्डर्ड द बॉयज टू गेट आउट फ्रॉम द कार। समझे, बस हमने क्या किया, टू लगाया और टू के बाद हमने क्या लगाया, आपका जो इन्फिनेटिव यूज़ करके जो भी फर्स्ट फॉर्म है वो लगाई और वो बन गया सेंटेंस, है ना। अब देखो और कैसे, अगला कैसे बनेगा। अब तो आप बना लोगे, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, पर चलो फिर भी कर लेते हैं। माई सिस्टर सेड टू द रोबर आई विल कॉल द पुलिस। माई सिस्टर क्या बोला, रोबर को क्या बोलेगी, वही रिक्वेस्ट भी नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, रिक्वेस्ट के तो हम कर ही नहीं रहे। तो माई सिस्टर वॉर्न द रोबर। मेरी सिस्टर ने वॉर्न किया कि मैं पुलिस को बुला लूँगी ज़्यादा इधर उधर करी तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉर्न का एक और सेंटेंस। एक सेंटेंस आप देखते हैं, आई सेड टू माई लिटिल ब्रदर टर्न ऑफ द टैप। मैंने, क्योंकि वो बार बार टैप खुला छोड़ देता है, तो मैंने क्या करा, अपने लिटिल ब्रदर को मैंने कमांड दी। आई कमांड टू माई लिटिल ब्रदर टू टर्न ऑफ द लाइट्स।
है ना। लाइट कर दिया मैंने भाई, इसमें ये टैप था, तो आप इसको क्या कर लेना, जो ये लाइट मैंने कर दिया है ना, इसको आप टैप कर देना, क्योंकि लाइट खोलने की भी तो समस्या है, जैसे टैप की है तो वो कर दी मैंने। चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। द इलेक्ट्रिशियन सेड टू मी डोंट टच द वायर। इलेक्ट्रिशियन ने क्या बोला कि वायर टच नहीं करनी है, तो आप इसमें वांट भी आ सकता है ये, लेकिन इसमें फॉरबिड भी, कि मुझे मना कर दिया, क्योंकि फॉरबिड भी तो मैंने क्या कोशिश की है, जो आपके वर्ड आए हैं ना सबको यूज़ करने की कोशिश करी है और बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड लगाने हैं, ठीक है ऐसे। तो ये आपका फॉरबिड ज़्यादा इसमें एप्रोप्रिएट है, तो आप इसमें फॉरबिड लगाइए। द इलेक्ट्रिशियन फॉरबिड मी नॉट टू टच द वायर। कभी कभी क्या होता है ना, एक दो सेंटेंस ऐसे होते हैं, दो चीज़ें फिट हो जाती हैं उसमें, लेकिन हम क्या करते हैं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगाने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें हम वो भी लगा देते हैं आपका वांट, तो वो भी सही होता, लेकिन ये ज़्यादा सही है, तो आप इसको ये लगाइए। तो ये थी आपकी आज 9th क्लास की वर्कशीट। आई होपफुली आपको पसंद आ गई होगी, और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है मेरी वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो वो भी कर दीजिए, और कम से कम अपने 20 दोस्तों को ज़रूर भेजना, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके, और मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लेके आती रहूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू।